अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फहाद और हम एक बार फिर मौजूद है एक और एपिसोड में। सलाम टू आवर एजेंट्स और मेरे साथ मौजूद है बहुत ही सीनियर रियल एस्टेट एजेंट जिनका नाम है आमिर चौधरी। तो आइए इनसे थोड़ी इनकी लाइफ की डिस्कशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई, एज अ रियल एस्टेट एजेंट सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप अपनी लाइफ जर्नी बताएं कि कहाँ से शुरू हुआ, क्या क्या आपने जिंदगी में काम करे और यहाँ तक पहुंचे। देखिए, जहाँ तक रही बात काम की, काम तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब तक ये 5वें काम पर बैठा हुआ हूँ। अच्छा। लेकिन सबसे पहले मैंने एक फीड सेल में एज ऑपरेटर जॉब किया और उसके बाद फिर मैंने गारमेंट्स का काम किया। तो इसके बाद फिर मैंने एक बिजनेस किया। तो गारमेंट्स के काम तो काफी अच्छा काम माना जाता है, फिर वहां से यहाँ कैसे छलांग आ गई? हाँ, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा नहीं था। अच्छा। तो अपने अपने वक्त में हर काम बिल्कुल सही था। तो मुझे रिजल्ट यही मिला, मैंने देखा जब मैं रियल एस्टेट में आया कि जहां आकर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं कि मुझे किसी और काम की जब बिजनेस की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया। कितना टाइम हो गया आपको इस काम में वैसे? मुझे आई थिंक कोई 5 साल हो गए। 5 साल हो गए जी, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अच्छा ये बताएं, 5 साल हो गए तो आपने काफी सारी फिर डील्स भी करी होंगी और क्लाइंट से बातें भी हुई होंगी। जी बिल्कुल। तो कोई ऐसा क्लाइंट आपको जिंदगी में मिला हो जिसने कोई अजीब सी अतरंगी बात करी हो कि भाई ऐसा तो होता ही नहीं है? जी बिल्कुल, ऐसा होता है। मुझे याद आ रहा है कि एक क्लाइंट मुझे मिला था जिसने अजीब सी उसकी हरकत ये थी कि उसने किसी गलत बंदे के साथ डील की। फॉर एग्जाम्पल उसका 1 करोड़ रुपए का जो उसने चीज लिया था, तो उसमें वो समझ रहा था कि ये 95 का, मुझे 5 लाख रुपए इसने महंगा दिया। अच्छा। तो मेरे साथ उसने अजीब हरकत ये की थी, किसी दूसरे का गिला मुझसे कर रहा है कि फलां बंदे मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो देखिए, जहाँ गलती उसकी थी, अगर आप उसके ऊपर कोई डाउट है, पहली बात आप उसके साथ डील नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आप उसके साथ कर रहे हैं तो आप अपने बायर के साथ मीटिंग करें। और जो एजेंट होता है वो इस चीज का पाबंद होता है, सेलर और बायर के दरमियान वो मीटिंग करवाने का पाबंद है। ठीक है। तो अच्छा, वो सारी बल्ली जो हुई वो आपके ऊपर आई कि किसी तरह आपसे मैं पैसे वाले नहीं, वो मेरा दोस्त था, मेरा कुलीग था, जिससे मुतल्लिक जी बात कर रहा था, तो मैंने उसको सेटिस्फाई किया। बिल्कुल जी। अच्छा ये बताएं कि क्लाइंट्स ने कभी पैसे वैसे फंसाए आपके कि आपने डील कर ली हो, चीज दे दी हो, लेकिन पैसे फंसे हुए? नहीं, मेरे एक्सपीरियंस में कभी ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि अक्सर एजेंट्स मुझे बोलते हैं कि यार पैसा बहुत फंसता है इस फील्ड अच्छी है लेकिन पैसे फंस जाते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं एजेंट की उनके साथ जो अटैच होता है बायर या सेलर, उनकी कोई ना कोई मिस्टेक होती है। अगर आप अपनी सारी शरायत आप जो होती हैं पहले से क्लियर करते हैं टेबल टॉप पर, तो कभी ऐसा आपको नहीं होता। कभी ऐसा नहीं होता। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर हम कभी कोई डील करें तो ट्रस्ट के बिना पे करें या कोई डॉक्यूमेंटेशन कर लें, साइन करवा लें, एग्रीमेंट कर लें? देखिए, सबसे अहम चीज तो एग्रीमेंट है। ठीक है। तो उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लाइंट हमसे कोई चीज लेते हैं, हम उसको बताएंगे कि ये हमारा एग्रीमेंट है, इसके ऊपर तमाम शरायत मौजूद हैं, आप इसको स्टडी कर लें। ठीक है। तो मेरे ख्याल में जब वो स्टडी कर लेगा उसके बाद तो कोई ऐसा रास्ता निकलता ही नहीं है कि किसी के पैसे फंसे जाए, कोई हर्डल वगैरह नहीं है उसके बाद। जी ठीक है जी। अच्छा आमिर भाई, थोड़े से हम रैपिड फायर करेंगे, थोड़े से ये टॉपिक से हमारे हट करें, लेकिन शो इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके। जी बिल्कुल। ठीक है भाई, तो पहला सवाल है कि फिल्म वगैरह देखते हैं आप? कोई खास नहीं, लेकिन ये कि लाइफ में कभी कभार। कोई फेवरेट फिल्म बता दें अपनी। इंडियन एक फिल्म है जी आया हूं, तो मेरी कोशिश होती है जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं उसको वो वाली फिल्म देखते हैं आप? जी। ठीक हो गया। अच्छा, स्कूल टाइम में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा आपका? इंग्लिश रहा? जी, इंग्लिश। वजह इंग्लिश क्या, टीचर अच्छे थे या सब्जेक्ट अच्छा लगा? नहीं, टीचर तो अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह। टीचर तो कभी भी बुरे नहीं होते, लेकिन ये कि हमारा जो जमाना है, दौर है, इंग्लिश को बहुत तरजीह दी जाती है और हमें पेरेंट्स ने भी यही सिखाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भी इसके ऊपर हम तो हर गुजरने वाले दिन से कुछ ना कुछ सीखते हैं। बिल्कुल ऐसी ही है। अच्छा जी, ऑफिस में जो लोग आते हैं ना, उनके लिए एक चीज बहुत जरूरी होती है, चाय या तो कॉफी। जी। तो आपकी नजर में कौन सी चीज जो है ज्यादा बेहतर है, चाय या कॉफी? देखिए, जहाँ मैं अपनी बात करता हूँ, मैं ज्यादा तरजीह देता हूँ चाय को, लेकिन कॉफी पीता हूँ बहुत कम पीता। सर्दियों में? सर्दियों तो गर्मी, ये तो देखिए ये आइटम ही ऐसा है, चाय के बगैर तो कोई काम, हर काम ही अधूरा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, फेवरेट कोई स्पोर्ट्स जो पसंद हो? जी, फुटबॉल। मैंने हमेशा फुटबॉल ही खेला और इसी को लाइक करता हूँ। फुटबॉल ही खेला? जी। हालांकि पाकिस्तान में तो इतना रुझान ही नहीं है फुटबॉल का हमारे, लेकिन फिर भी अपनी जो सोच होती है, अपनी शौक से जो इंसान को पसंद हो भाई। ठीक हो गया। अच्छा,
फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है, कौन सा यूज करते हैं आप? देखिए मैं फेसबुक और इंस्टा। फेसबुक और इंस्टा जी। तो उसको आप इस पर्पज से यूज करते हैं, एंटरटेनमेंट के पर्पज से या फिर काम के पर्पज से? काम के पर्पज से ज्यादा करता हूँ और कभी फ्री टाइम होता है तो एंटरटेनमेंट। आजकल वैसे लग रहा है ऐसा होता है कि क्लाइंट जो है अब आजकल के दौर में ये सोशल मीडिया के थ्रू आते हैं आपके पास, ऐसा होता है? जी जी, मैं समझता हूँ 80% जो है 80 to 90% जो सोशल मीडिया से आता है, क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग जो है इसने फॉर एग्जांपल अगर एक मैंने चीज लेनी है, जहाँ कराची सिटी का जो बैरियटों का डिस्टेंस है तकरीबन कोई 35 किलोमीटर है। सही है। तो अगर एक बंदे ने जाकर वहाँ अपना टाइम भी जाया करना है, पेट्रोल भी जाया करना है, ये सारी चीजें लगानी है, एफर्ट करना, वहाँ पहुंचकर जो उसने चीजें डिटेल पूछनी है बिल्कुल, तो उसको घर बैठे मिलती है, घर बैठे मिल जाती है। तो तकरीबन वो 80-90% वही टाइम भी बच रहा है, पेट्रोल भी बच रहा है। बिल्कुल, पेट्रोल आजकल क्लाइंट आते हैं, मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, फेवरेट गाना कौन सा है आपका? कभी आप सुनते हो अकेले? सवाल किया बात भाई हमने। देखें, जहाँ तक रही बात गाने की, गाने तो तरह तरह के बहुत हैं, लेकिन ये कि मैंने आज तक कभी कोई ऐसा सॉन्ग नहीं सुना। गजलें सुनता हूँ जब भी टाइम मिलता है, और सबसे फेवरेट उस्ताद नुसरत फतेह अली खान मरहूम, माशाल्लाह, उसकी है अब क्या सोचें क्या होना है, जो भी होगा अच्छा होगा। ये बिल्कुल आप सिचुएशन के हिसाब से सुन रहे हैं वैसे। जी 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 बिल्कुल। देखिए हमें कल का नहीं पता क्या। हाँ बिल्कुल ऐसी है। तो ऐसा है। अच्छा ये बताएं, स्पाइसी फूड और स्वीट डिशेस दोनों वक्त के साथ खाने के शौकीन है मतलब? जी जी, खाने के शौकीन तो डेफिनेटली हर बंदा ही होता है, लेकिन जो मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, कौन सा ब्रांड का फोन आपको पसंद है? कौन सा ब्रांड? देखिए जहाँ बात ब्रांड की आती है, जहाँ मैं अपनी पर्सनली बात करूंगा, मेरा मानना है कि आप खुद ब्रांड है। सही। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पेंसिल हाथ में पकड़ा हुआ है ना, मैंने जो पहना हुआ है, मैंने जो फोन रखा हुआ है, तो ये खुद ब्रांड है। ये खुद ब्रांड मतलब मैंने पकड़ा तो ब्रांड हो गया। आप किसी दूसरे ब्रांड को तरजीह देंगे, मैं नहीं ऐसा, मतलब खुद की पर्सनैलिटी ऐसी बना लो। हाँ, कि आप किसी भी चीज को हाथ लगाएंगे तो वो ब्रांड हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जिंदा मिसाल हमारा टीमनेक्स की अल्हम्दुलिल्लाह सलाम स्ट्रीट एंड बिल्डर। अच्छा, तो आज आपके सामने बिल्कुल है तो सामने। जी जी। अच्छा ये बताएं, कोई आइडियल पर्सनैलिटी जिसको आइडियलाइज आप करते हो कि यार मैंने ऐसा बनना है या इससे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, ऐसा कौन है ऐसा पर्सन? जी, सीखने की बात और पर्सनैलिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। जहाँ बात आती है सीखने की, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने उस्तादों से सीखा, इस जमाने से सीखा, और इसके अलावा हमने सैफुल्लाह साहब से बहुत हमें मोटिवेट करते हैं। और जो पर्सनैलिटी है आइडियल पर्सनैलिटी, वो इमरान खान है। इमरान खान, हाँ, दुनिया का मकबूल तरीन लीडर है। बिल्कुल। अच्छा, पैंट शर्ट या कुर्ता शलवार क्या आपको लगता है कि बेस्ट है? देखिए हमारा कल्चर जो है, बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, तो हम तरजीह देते हैं कुर्ता शलवार। लेकिन जहाँ का माहौल, जहाँ जो लोगों से हमारा मिलना होता है, ऑफिस ऑफिशियल टाइम होता है, जहाँ पर हम पैंट शर्ट भी इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं। लगता है आपको कोई फर्क पड़ जाता है कि अगर हम पैंट शर्ट में आ जाए तो थोड़ा पर्सनैलिटी बेहतर हो जाती है? कुछ लोग देखिए, ये इंसान की मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव हैं तो कुछ भी पहना हुआ है, लेकिन जो भी पहना अच्छा पहना हो, क्योंकि पर्सनैलिटी परफेक्ट है तो डेफिनेटली सामने वाले को मतलब वो कॉन्फिडेंस आपको शो करवाना होता है कि भाई जी मैं हूँ, इससे कुछ नहीं होगा। जी मैं हूँ जी, बहुत बिल्कुल। अच्छा ये होता है 10 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं आप? 10 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं? देखिए 10 साल हूँ या 5 साल, हमेशा मैं खुद को देखता हूँ कि मैं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर पहुंचूं जहाँ मैं अपने मुल्क की खिदमत कर सकूं, अपने लोगों की, अपने आसपास के लोगों की, इनके लिए मैं कोई वसीला बन सकूं। वसीला बेहतरीन तो अल्लाह की जात होती है, लेकिन मैं इनके लिए कुछ कर सकूं, ये सोच हमेशा से रही है। कभी कोई ऐसा बंदा हुआ कि आपके बुरे वक्त में वो आपका वसीला बनो या उसने आपकी कोई हेल्प करी हो? कोई ऐसा बंदा आपकी नजर में? जी बिल्कुल है ऐसा बंदा? जी, मेरी नजर में मेरा एक दोस्त है जिसने एक टाइम था कि मेरा एक बिजनेस था, तो बहुत सारे लोग थे जो मेरे साथ अटैच थे। तो देखिए जी, अप्स डाउन लाइफ का हिस्सा है। तो एक टाइम ऐसा है कि जब बुरा वक्त था, फॉल डाउन था, तो मैंने देखा कि मेरे पैसे के दोस्त कौन से थे और मेरे दोस्त कौन से थे। बिल्कुल। उसमें से चंद लोग थे जो आज भी मेरी नजरों में अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ पर खड़े। बड़ी गहरी आपने बात कर दी, पैसों के दोस्त और वो आस्ता आस्ता कट होते गए ना, तो सामने आ गया कि जो मेरे पैसे के दोस्त थे मेरे। क्योंकि इस फील्ड में जाहिर बात है, एक कनेक्शन के थ्रू जो ये बिजनेस चल रहा होता है कि आपका इस बंदे से इस बंदे से, तो उसमें फिर पता चल जाता है कि कौन सिर्फ आपसे डील की हद तक है, पैसों की हद तक है जी, और कौन आपका बुरे वक्त में का। बात बिल्कुल आपकी सही है। अच्छा, बहरिया टाउन की मार्केट की आजकल सब बात कर रहे हैं कि कोई कह रहा है स्लो है, कोई कह रहा है कि
आगे अच्छी हो जाएगी। आपकी क्या अपडेट है, क्या बैरियर टाउन में इस वक्त क्या सिलसिला चल रहा है अभी? देखिए, बैरियर टाउन की मार्केट के ऊपर अगर बात करते हैं, जहाँ पर दो जवाब हैं आपके सवाल के। सही है। पहली तो बात यह है कि बैरियर टाउन की मार्केट कब सही होगी, कब उठेगी। ठीक है, तो वो कल भी उठ सकती है, वो एक साल भी उठ सकती है, जो फ्यूचर में बात चली जाती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप पॉजिटिव हैं, आप अपने हर जगह पर एक्टिविटी आपकी है, सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हैं, तो आपकी सोच पॉजिटिव है, तो आपका काम कभी भी कमजोर दिनों में भी बंद नहीं होता, हमेशा चलता है। और ये बात अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसी प्लेटफॉर्म में रहकर सीखी है, और हमारा एक्सपीरियंस भी है, और हमने ऐसा किया और अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि मार्केट गिरी हुई है, देखिए मार्केट कभी भी गिरी नहीं होती, बस अप डाउन होते हैं। रियल एस्टेट का तो वैसे भी ये मानना है, सब लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हर 3-4 साल या 5 साल बाद फॉल डाउन आता है, चीजें अप डाउन होती है, जी आना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे मुल्क की तकरीबन 70% जो है माशियत इसी के ऊपर डिपेंड करती है। रियल एस्टेट एक नाम है, इसके अंदर बहुत सारे रस्से और निकलते हैं, मार्केटिंग है, कंस्ट्रक्शन है, सेल परचेज है। तो इस तरह से जो लोग पॉजिटिव हैं, जिन्होंने काम करना है, तो वो कभी भी मार्केट के अंदर नाकाम नहीं होते, क्योंकि मार्केट कभी तो सेलिंग के लिए गिरी होती है, तो जब ऐसी हालत होती है, ऐसी सिचुएशन के लिए होता है, तो फिर बायर ज्यादा होते हैं, तो मार्केट फिर भी सही है। लोग अभी वैसे कह तो यही रहे कि अभी बायर्स टाइम है, चीजें सस्ती हुई हैं, तो लोग अभी खरीद सकते हैं, ऐसा है वाकई? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखिए रियल एस्टेट के ऊपर एक चीज मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल जहाँ पर बैरियर टाउन के अंदर जो 125 गज के प्लाट की बुकिंग थी वो 17,25,000 थी। अगर मार्केट गिरे नहीं आज तक, तो ये 3 करोड़ तक पहुंच गया होता। अच्छा, इतना विदिन हम 8 to 10 ईयर की बात करते हैं, तो ये तो बहुत ऊपर चला जाएगा, तो ये तो सारा निजाम धर्म भरम हो जाएगा। तो इसलिए कीमतें नीचे भी तो आना होती है, लेकिन ये जरूर है कि अगर 10% कीमत प्राइस ऊपर जाती है तो इतना गिरती नहीं है। सही। हाँ, बड़ी मुश्किल से 3 से 4% नीचे आती है। तो मतलब अभी जो भी इन्वेस्ट करेगा, आपका कहने में मकसद है कि साल 1.5 साल में उसको प्रॉफिट ही होना है। जी बिल्कुल होगा, क्योंकि जितनी भी मार्केट नीचे है, जो फॉर एग्जांपल 50 लाख का प्लाट था, आज आपको 30 में मिल रहा है, 32 में मिल रहा है, तो डेफिनेटली मतलब मरे से हमारा 50 पे तो जाना ही है, जहाँ से गिरा है। और हमारा आइडिया है कि 50 को भी क्रॉस करेगा। ठीक है, क्योंकि कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप और आपके बच्चे कितने सिक्योर हैं, तो सहूलियत कितनी है, ये सारी चीजें होती हैं। हाँ, अलबत्ता एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो मुल्की हालात होते हैं, गर्दिश में आते हैं, हुकूमतें, गवर्नमेंट चेंज होते हैं, तो इसका असर पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो इस तरह से अभी तकरीबन मैं आपको रिस्पांस देता हूँ, कि फेब में इंशाल्लाह जो इलेक्शन, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कर दिया, बिल्कुल कोई भी गवर्नमेंट आती है, किसी की भी आती है, स्टेबल होगी डेफिनेटली होगी। क्यों? उन्होंने 5 साल अपने जो है पूरे करने हैं, हमारा शेड्यूल है। और वैसे भी देखिए, अगर पाकिस्तान को कोई बिजनेस चला रहे हैं तो सबसे बड़ा रियल एस्टेट है, ये बात तो फैक्ट है ना, उसको तो आपने सुधार करना ही करना है, वो नहीं होगा तो मुल्क में भी सुधार नहीं आ सकता, जहाँ तक मैं जी, क्योंकि अदारे प्रॉपर अपनी जगह पर बैठकर सारे काम हैंडल करेंगे इंशाल्लाह। सही है। अच्छा आमिर भाई, ये सारी बातें तो आपने बता दी है, बताएं कि इस्लाम एस्टेट में आप काम कर रहे हैं, सही है, इनके साथ भी काम कर रहे हैं, तो ये बताएं आपका कोई अच्छा एक्सपीरियंस कैसा रहा इनके साथ, किस तरह के लोग हैं, क्या चीजें होती हैं? जी, बहुत अहम सवाल है फातिमा आपका। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी जिंदगी में, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैंने 4 काम ऐसे किए हैं, जिसमें 2 जॉब की हैं। जॉब के ऊपर तो बिल्कुल भी मैं नहीं जाता, आज भी नहीं जाता। कोई मुझे 4 लाख की भी सैलरी तो मैं नहीं जाता, क्योंकि बिजनेस है जिससे आप बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, कमा सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, बशर्ते कि आप ईमानदारी के साथ, सच्चाई के ऊपर। ठीक है, जहाँ बात रही रियल एस्टेट की, तो मैं पिछले कई सालों से जहाँ इस्लाम एस्टेट और ट्रेनर्स के साथ हूँ, तो मेरा बहुत एक्सपीरियंस हुआ। मैंने पिछले अपने 4 काम या 2 बिजनेस, 2 जॉब किए, उसमें इतना नहीं सीखा जितना मैंने जहाँ सीखा। फॉर एग्जांपल, मैंने लोगों के चेहरे पढ़ना सीखे, मैंने लोगों के बिहेवियर देखे, तो इंसान की मेंटालिटी ऐसी हो जाती है कि तरह तरह के लोगों के साथ जब सामना आता है, तो एक्सपीरियंस में इजाफा होता है, काम में इजाफा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सैफुल्लाह साहब भी हमें अच्छा मोटिवेट करते हैं। अच्छा करते हैं मोटिवेट। कभी ऐसा हुआ नहीं हम कभी किसी डील में या किसी मतलब संगीन मसले में फंस गए हो, और कभी ऐसा कभी कोई वक्त आता है तो हम निकल जाते हैं, सिर्फ इन्हीं की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं, ये सीईओ आपने कहा कि बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो कभी डंडा वगैरह भी करते हैं या पोलाइट नेचर के? देखिए, बात यह है कि एक चीज है इसके अंदर, जो बिल्डर, जो सीईओ आपको एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म देता है, आपको जरूरत जिंदगी की चीजें आपको काम करता है, प्रोवाइड करता है, हर तरह की सर्विस,
तो आप उसको फिर उस्ताद भी मानते हैं। बिल्कुल ऐसी, ठीक है कि मैंने आपसे सीखा, बिल्कुल, तो आप मेरे उस्ताद भी हैं। तो देखें, एक भाइयों वाला ताल्लुक होता है ऑफिस कंपनी से बाहर का। जब आप ऑफिस कंपनी में बैठे, आपने कहीं कोई मिस्टेक की है या आपने किसी जिम्मेदारी को नहीं निभाया, तो डेफिनेटली वो आपको बोलेंगे, कहेंगे, क्यों नहीं। तो इसमें कोई ना तो वो गलत कर रहे हैं ना आप गलत समझे, क्योंकि इसमें भी आपका फायदा है। अच्छा, इसमें समझने वाले के ऊपर है कि वो फिर उसको कैसे लेता है। जी जी, जहाँ तो हर इंसान के अंदर दो चीजें होती हैं, एक अकड़ होती है, एक आजिज़ी होती है। अकड़ तो किसी भी दौर में अल्लाह को पसंद नहीं थी, बिल्कुल, वो कोई प्लेटफॉर्म हो या कोई इंसान की पर्सनल लाइफ हो। तो आजिज़ी बहुत अच्छी चीज है, सच्चाई ईमानदारी बहुत अच्छी चीज है। आप मेरे पास पैसे लेकर आ रहे हैं 2 करोड़, हमारे पास हजारों लोग आते हैं, दुनिया के लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बिल्कुल, जिन्होंने आज तक हमारी शक्ल नहीं देखी, 5-4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप उनकी इन्वेस्टमेंट को किसी अच्छी जगह पर लगाते हैं, अच्छा उनको बेनिफिट देते हैं, तो डेफिनेटली जी आपकी सच्चाई है, आपकी ईमानदारी है, जो आपके ऊपर वो भरोसा कर रहे हैं। तो खैर, कहने का मकसद यही है कि हालात जैसे भी हो, इंसान ईमानदार हो, पॉजिटिव हो जी, तो बस काम बन ही जाते हैं, बन ही जाता है। जो आपकी कमिटमेंट है, जो आपकी टाइमलाइन है, उसको फॉलो करें, उसके ऊपर पूरा उतरें, कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपने हमें टाइम दिया। तो भाई ये थे आमिर भाई, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है हमें बातें बताई, हमारे भी काम आएंगी। उम्मीद है कि अगर आपने देखा हो तो आपके भी काम आएंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।